ओके, वेलकम टू आईएएस मैराथन, बैक विद द न्यू लेसन। इसमें हम बात करेंगे अबाउट द सीएपीएफ एग्जाम 2016 का जो पेपर है, ऑफिशियल आंसर की के साथ हम यहाँ पर उसको सोल्व करेंगे। 2014 एंड 2015 ऑलरेडी पब्लिश्ड है एंड 2022 तक सारे पेपर्स यहाँ पर आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखने ही है, इनका एनालिसिस देखना है, कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक बात की जाती है कि आप जिसको जितना ज्यादा देखोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा करके देगा ये। ठीक है, एटलीस्ट 10+ क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पूरी सीरीज से। आई गारंटी यू, आइदर या तो पेरिफेरल एरिया से आ जाएगा, रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, आता ही आता है, राइट। सो एग्जामिनेशन वाले दिन, उसके एक दिन पहले आपको ये वाली सीरीज देखनी है, सो दैट कि आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो सिंक में रहे। एग्जामिनेशन वाले डे आपको ऐसा लगे नहीं कि अचानक से क्या आ गया मेरे सामने। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो 2015 एंड 14 आप देख लेना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है हमारा वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द जुपिटर, मार्स एंड प्लैनेट्स। ठीक है, तो उसके बारे में तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर है 1, बिकॉज दिस इज द प्लैनेट, दिस इज जुपिटर एंड दिस इज मार्स। ठीक है, सिंपल है ना, ये तो सिंपल है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वही है कंक्लूजन और स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में। तो पहला आता है आपका, मोहन इज अ गुड स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी। ठीक है, अब कंक्लूजन आता है कि ऑल हेल्दी पर्सन आर स्पोर्ट्समैन एंड मोहन इज हेल्दी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो सकता है, ओनली बी ना। इसमें ये थोड़ी ना कह रहा है कि ऑल हेल्दी पर्सन आर स्पोर्ट्समैन। ठीक है, स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी होते हैं भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगर कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है, आप या मैं स्पोर्ट्समैन अगर नहीं है, तो क्या अपन हेल्दी नहीं है क्या? बिल्कुल है ना। ओके, लॉजिकली सोचना है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी है ये, राइट। तो सी वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस। सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से आ सकता तो वो ये है, सी इज द करेक्ट आंसर, थर्मोस्फेयर, राइट। बिकॉज यहीं से ही तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज द ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, मैंने समझाया है इसको, है ना। और ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, जो हमारा टॉपिक है, टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर, इन सब के बारे में हमने जीसी लोग में पढ़ा था। हम्म, तो फोर्थ वाला बेसिकली इसका आंसर है उलन बतार। मुझे बताओ, उलन बतार इज इन विच कंट्री? हाँ, मुझे बताओ। ओके, मैच द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2। इसके अंदर देखें क्लाइमेट टाइप जो कोड वगैरह लिख रखा है इन्होंने यहाँ पर, और मेजर एरिया उससे रिलेटेड कौन सा है। ठीक है, तो ये भी बहुत बेसिक है, उसके अंदर हम पढ़ते रहते हैं। एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा मैं आपको, उसको एक बार आप देख लेना। ठीक है, जाके, हालांकि पढ़ा है मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे ही है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका आंसर है सी। ठीक है, ए डब्ल्यू इज द सिंबल फॉर द नॉर्थ एंड द साउथ अमेजन फॉरेस्ट। बी इज फॉर राइट वेस्ट इक्वेटोरियल अफ्रीका। सी एस इज फॉर आपका सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड ए एम इज फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, सिक्स वाला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन बेसिकली इसे सिग्नेटरी तो किससे रिलेटेड है, राइट। सिंपल ऑफ द सिंपल वेटलैंड्स, यस, राइट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्यन रेंजेस। देखो यार, इससे सिंपल क्या ही आएगा, मुझे बताओ आप। सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में कौन सी नदी है जो बहती है, कौन सी हो सकती है बताओ, राइट। नर्मदा, सिंपल है। इधर आपके अरावलीज हैं, उसके बाद तापी है, उसके बाद आपके सतपुड़ा है ना, आई मीन विंध्यंस है, उसके बाद आपके नर्मदा जाती है इधर। विंध्यन से ये ब्लॉक माउंटेन्स है ना, ब्लॉक माउंटेन्स है ये, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सतपुड़ा विंध्यन आपके यहाँ से तापी जाएगी, फिर नर्मदा जाएगी, इस तरीके से। ओके, तो ये सब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टैक्सोनॉमी हायरार्की। तो ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में आपको बताना है। एंड वेरी बेसिक, जब हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जनरल साइंस, तो बेसिकली कौन सा इसमें से जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है इज द करेक्ट आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, किंगडम सबसे पहले, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, राइट। नाइन्थ वाला देखो, ओके, पूछ रहा है कि द सब यूनिट ऑफ द डीएनए आर नोन एज, तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ही तो बोलते हैं, राइट। ओके, so the process of using microbes to treat areas of land or sea that have been contaminated by the pesticides, oil and solvents, क्या बोलते हैं भाई इसको, मुझे बताओ।
ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली है बायो रिमिडिएशन। देखो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब बहुत सारा हम बात करते हैं जो हम बात करते हैं ना कि यूट्रोफिकेशन बहुत सारा ऑक्सीजन लेवल अंडर द लेक या फिर जहां पर स्टिल वाटर है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। यूट्रिफिकेशन इज अ लेयर ऑफ व्हाट ऑर्गेनिक थिंग्स और ग्रीन प्लांट्स और इस तरीके की चीजों का एक लेयर बन जाता है। आपने देखा भी होगा जिसको काई बोलते हैं अपन, बहुत बड़ी लेवल पे। तो उसके अंदर क्या होता है, सनलाइट नहीं जा सकती अंदर तक, पेनिट्रेशन नहीं होता है। तो यूट्रोफिकेशन कैन बी ब्रूटल फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, ये सब आपको मैंने समझाया हुआ है यार पहले भी। ठीक है, जा करके देखो एक बार लेसन्स में। 11 हाउ इज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अफेक्टेड बाय द डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एंड बाय डिक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी एंड डिक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? ओके, आई मीन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किससे इफेक्ट होता है? ओके, सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बेसिकली बी, डिक्रीज इन डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर देगा एंड डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी इसको डिक्रीज कर देगा। तो वैक्सीनेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, एंड वैक्सीनेशन बेसिकली क्या, इंजेक्टिंग द बॉडी विद मटेरियल दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इसलिए तो वैक्सीन लगाई जाती है कि हम एंटीबॉडीज जनरेट कर सके जो कि डिजीज से फाइट कर सके या बैड बैक्टीरिया से फाइट कर सके ना, इसलिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द कार्निवोरस प्लांट्स? कार्निवोरस प्लांट्स, ठीक है, मुझे बताओ इनमें से कार्निवोरस कौन से हैं? ओके, सो बेसिकली इसका आंसर है सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। आपने वाले देखे, डिस्कवरी पे देखा होगा, है ना, ये सब चीजें कि वो जो प्लांट्स है बेसिकली इंसेक्ट्स खा लेते हैं, राइट, वही सब चीजें ये दी जाता कार्निवोरस। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वही मेंटल एबिलिटी का है, 14th, एंड 14th का आंसर बेसिकली है बी। ठीक है, इसको आप देख लेना, बैठ के मिला लेना। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें पूछा है कि yes, there are 7 places P, Q, R, S, T, U, V and the directly connected to a path। इसमें से ये वही बेसिक सी सेट का क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस P से U तक का क्या होगा? P से U तक, P से U तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा रहेगा, इसमें ये पूछा है। और उसके नंबर ऑफ किलोमीटर पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ। तो इसका आंसर बेसिकली 12 किलोमीटर है, विच इज द लाइक द शॉर्टेस्ट वे। नेक्स्ट बात करते हैं कि द नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग द न्यूज पेपर इज शोन इन द अबव वेन डायग्राम। 50% का यहाँ पे सर्वे किया गया है। अभी से पूछा है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। इसमें एक्सपेक्ट क्या है, बेसिकली एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हो, पेपर 1 एंड पेपर 2, या फिर पेपर 1 पेपर 3 पेपर 3 पेपर 2, कोई भी दो। ठीक है, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर, फिर यहाँ पर एंड देन यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली इसका आंसर है डी, 5400। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपका वही सी सेट का बेसिक जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बेसिकली बी, 120 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बात करेंगे, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द सी सैलिनिटी। सी सैलिनिटी से रिलेटेड क्या है, बेसिकली इसमें से करेक्ट है। ठीक है, राइट। पहला आता है द ओशन सैलिनिटी डिपेंड्स अपॉन द इवेपोरेशन। एब्सोल्युटली, इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता ही है ना। नेक्स्ट, एनी चांस इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस। यस, बिल्कुल टेम्परेचर इफेक्ट करता है, डेंसिटी इन्फ्लुएंस करती है द सैलिनिटी को, राइट। नेक्स्ट, मेजर सोर्स ऑफ सोइल सैलिनिटी इज द टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज बाय द रिवर। एब्सोल्युटली नॉट, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। नदियां थोड़ी ना उसके अंदर पहुंचाती है सोइल सैलिनिटी कंटेंट, राइट। तो बेसिक से वो तो फ्रेश वाटर होती है, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द सोल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सोल्ट प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। एंड ओके, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो करंट से रिलेटेड है उस टाइम पे, कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद उस टाइम पे, इसको छोड़ दो, हालांकि सही है। सोल्ट माइनिंग इज कैरिड आउट इन हिमाचल प्रदेश। डेफिनेटली करता ही होगा ना, जरा सा भी करता होगा तो राइट है। गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सोल्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्राउंड वाटर इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोल्ट इन राजस्थान। ठीक है, 19, बेसिकली इसका आंसर है सी। अगर फर्स्ट 3 सही है तो फोर्थ ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द धारवाड़ जियोलॉजिकल सिस्टम। देखो मैंने समझा रखा है वाला सिस्टम, है ना, और इंपॉर्टेंट रॉक स्ट्रक्चर्स भी समझा रखे हैं, वो भी देख लेना आप जा करके। ओके, तो इसका आंसर है बेसिकली ए,
All the statements are correct. They are found predominantly in the Karnataka, Tamil Nadu, Odisha region. यानी इनका तो greater economic importance है ही सही, right? At metamorphosed sedimentary rocks ही है, and Archean geological period से ये क्या रखते हैं संबंध, right? Next बात करते हैं, which of the following are correct order of information of the geological time system in India? ठीक है, तो वही बात है ये सब कि सबसे पहले कौन सा रॉक सिस्टम आया जियोलॉजिकली, है ना, उसके बारे में ये, राइट? तो सब आपने एक बात तो सुनी होगी, चाहे कुछ सुनाओ नहीं सुनाओ, अरावलीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली यहीं पे सॉल्व हो जाता है, आपका वाला क्वेश्चन नहीं होता क्या, है ना? तो अरावलीज, धारवाड़, कोडापास एंड द विंध्यंस, राइट? नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। Okay, so the change of state, question number 22 है, change of state directly from solid to gas without changing the liquid state is called, क्या बोलते हैं भाई इसको, कि solid से सीधा, बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंड दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कपूर, सीधा सॉलिड से क्या बनता है, गैस। यस कपूर, योर कैम्फर जिसको अपन बोलते हैं, राइट? ओके, क्वेश्चन 23 है कि वाटर एट टू, देखो ये बेसिकली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख लो 2014 वाला में जाकर के देखना। वाटर एट 273 के इज लेस इफेक्टिव इन कूलिंग देन आइस एट द सेम टेम्परेचर। क्यों होता है भाई ऐसा? तो बेसिकली इसका आंसर है कि वाटर जो होता है 273 के पे हैज मोर एनर्जी देन द आइस एट द सेम टेम्परेचर, राइट? ओके, नेक्स्ट है व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये जरूर देख लेना, नॉट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, गलत पूछा भाई इसमें से, ठीक है? तो 24 बेसिकली इसका आंसर है बी, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर बट ऑन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है? और देख लो इतने बड़े आते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा वो एग्जामिनर। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइड। कोलाइड कौन सा इसमें से नहीं है? तो 25 इसका आंसर है आपका बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि आने वाले सालों में ये क्वेश्चन वापस पूछा गया 16 के बाद, राइट? मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें आइसोटोप दे रखा है और एप्लीकेशन दे रखा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 एंड इसका बेसिकली आंसर क्या होगा? देखो, अगर कार्बन आपको बताइए तो कार्बन डेटिंग जिसको हम कहते हैं, वो एज ऑफ द रॉक या एज ऑफ द अर्थ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप ये अपना लोगे तो आंसर ए एंड बी में से आपका एक होगा, ठीक है? डी आपका डी का 4 तो है ही सही, यूरेनियम फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बहुत सिंपल, देखो ये वाला जो है आपका पहले भी आ चुका है वाला क्वेश्चन, 2015 में जाकर के देखने वाला, इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक, ठीक है? तो कोबाल्ट किस लिए होता है? ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, राइट? एंड आयोडीन आपके गोइटर, ठीक है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, तो दिस इज अगेन जो आपका मेंटल एबिलिटी का है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। आंसर इज डी 1027। बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन, आप देख लेना इसको करके। अ सर्कुलर कॉइन ऑफ रेडियस 1 इज सेंटीमीटर इज अलाउड, ठीक है? तो इसका आंसर है बेसिकली सी 11, ठीक है? क्यों नहीं कर रहे हैं वो मैंने पहले लेसन में बता दिया था, ये सब चीजें, ठीक है? हम यहाँ पर जीएस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3? ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड एलिप्स। आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है? 29, एब्सोल्युटली ट्राइंगल इज द बेसिकली व्हाट द डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। 30 बेसिकली इसका आंसर है आपका डी 31। ये वाला पढ़ो क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। कैसा हो सकता है क्या? हाँ बताइए आप। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन, ठीक है? क्योंकि वहां पे फिर हल्दिया ये वाला पोर्ट हम वहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर वहां से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, आई मीन द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज द पोर्ट ऑफ कोचिन इज लोकेटेड ऑन द विलिंगडन आइलैंड। महाराष्ट्र इज 3 पोर्ट्स एंड मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? तो 31 बेसिकली इसका आंसर है डी 1 2 4। महाराष्ट्र में 3 पोर्ट्स नहीं है, एक तो जवाहर वही है बेसिकली जवाहरलाल नेहरू वाला जो है, राइट? ओके, मेजर पोर्ट है वो। पर्थ हैज लोकेटेड 118 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड and will celebrating New Year event on 1st January 2017 at 6 a.m. at the time. What would be the time in Los Angeles located 110? तो 1 मिनट में बेसिकली 4 डिग्री घूमती है अर्थ। उस हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 2:48 PM ऑफ 31 दिसंबर 2016 इन लॉस एंजलिस। 33 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ई वेस्ट रिसाइकलर एंड डिसमेंटलर। उस टाइम का ये बेसिकली क्या करंट अफेयर है, कर्नाटक इसका आंसर है। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, सो अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हार्डनेस। ठीक है, इसमें बताया कि कौन सा सब्सटेंस जो है सबसे ज्यादा कठोर है, उसको सबसे एंड में लिखो भैया, जिसमें ये बोला है। ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, 34 बेसिकली इसका आंसर है बी। सबसे ज्यादा जो टफ होता है वो है आपका टोपेज। ठीक है, व्हाट इज अ सेमी प्रीशियस स्टोन है क्या ये कोई, है ना। फिर उसके बाद उसके पहले आता है आपका फेल्सपर, फिर फ्लोराइड एंड जिप्सम। जिप्सम इज द लीस्ट ऑफ द हार्ड आउट ऑफ दीज फोर, लीस्ट हार्ड। ठीक है, 2014-15 में पूछा कि एफडीआई इक्विटी इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब इनफ्लो बेसिकली मैक्सिमम था, किस में था वो एफडीआई। ठीक है, तो 35 उसका बेसिकली आंसर है सर्विसेज में। ठीक है, इस साल का बजट पढ़ेंगे, पढ़ा भी दिया है वैसे मैंने, जाकर के देख लेना, आंसर कर लोगे आप अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो वहां से। 36 बेसिकली इसका आंसर है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एज पर द पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं है, तो दिल्ली मुंबई है, अमृतसर कोलकाता है, कोलकाता गुवाहाटी नहीं है, चेन्नई बेंगलोर है। ओके, तो दैट्स व्हाई द सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। ओके, तो इसका आंसर है बी। ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेनी मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। क्या ऐसा हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फिर से नॉट करेक्ट ही पूछा है। एंड दैट इसका आंसर है बेसिकली डी। ग्रेफाइट हैज द टीथेट्रल स्ट्रक्चर, नहीं होता भाई। नेक्स्ट है 39, कंसीडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, एनर्जी, पावर, प्रेशर, इम्पल्स, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वेक्टर क्वांटिटी पूछा है इसके अंदर। एंड 39 बेसिकली इसका आंसर है ए, इम्पल्स ओनली, राइट। जैसे पूछा कि पीस ऑफ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, एक धागे में बांध के रिवॉल्व किया ना सर्कुलर ऑर्बिट, उसका ऑफ अ रेडियस आर विद अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द सेंटर। ठीक है, अगर स्ट्रिंग टूटेगी तो स्टोन कहाँ जाएगा, तो वो भी टेंजेंट के अलोंग ही घूमेगा। ठीक है, अलोंग ही जाएगा ये भी। 41 बेसिकली इसका आंसर है, आप पहले पढ़ तो लो। ओके, विच इज द नॉट ट्रू के बारे में बेसिकली यहाँ पे पूछा है। एंड नेक्स्ट है आपका कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 9.8 न्यूटन। एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज नॉट करेक्ट पूछा ना। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज केजी। वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? तो यस, ऐसा यूनिट ऑफ द वेट इज केजी। नो, एब्सोल्युटली नॉट, न्यूटन होता है भाई। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। केजी किसका होता है? मास का होता है क्या? एब्सोल्युटली। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एब्सोल्यूट। पहला ही ऑप्शन गलत है भाई, इसमें तो ऐसा नहीं होता है, इंक्रीज ही होती है वो विद इंक्रीजिंग डेप्थ। A barometer kept in an elevator reads 760 millimeter when the elevator is at rest. When the elevator moves in the upward direction with increasing speed, the reading of the barometer will be what? Basically, it's less than the 760 millimeter. This is the correct answer. ठीक है, ओके। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर एब्सोल्युटली डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, उस तरीके की आपको यहाँ पर प्रिपरेशन रखनी होती है। 44 बेसिकली इसका आंसर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, बट दीज लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर एट अदर प्लेसेस। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, 45 का बेसिकली आंसर है सी। एंड यस, अरेंज द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सिल्क इन इंडिया इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा से कम पे आपको जो है यहाँ पर इसको ऑर्डर में जमाना है। एंड बेसिकली इसका सबसे ज्यादा मलबेरी होती है हमारे यहाँ पे, ये तो आप सबको पता होगा, राइट। और ये उस टाइम की भी बेसिकली करंट से रिलेटेड है, लेकिन मोर और लेस इतना ही रहता है ना, ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं आता है ईयर टू ईयर। ओके, नेक्स्ट है आपका एरी, फिर आपके है तासर, देन मूगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 47 देखो यहाँ पे पूछा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द खादी एंड विलेज इन बेसिकली इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी। मैंने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में लगा दो सारे के सारे, एब्सोल्युटली सारे। ऐसा तो है नहीं ना कि इनके कुछ चार्टर बना रखा है या सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ये फॉलो करेगा, नहीं ना। ठीक है, तो ह्यूज पोटेंशियल है इसका। ओके, 48 का देखो, 48 का है बेसिकली सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो एक्टिव वोल्केनिक रियल में एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, इट इज एन एक्टिव सीज्मिक रेन, बहुत सारा सीज्मिक एक्टिविटीज यहाँ पे होती है, अर्थक्वेक वगैरह बहुत आते हैं ड्यू टू दीज वोल्केनिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट है आपका, इट इज अ डाइवर्जेंट, नो दिस इज नॉट डाइवर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट। व्हाट इज द, देखो डाइवर्जेंट क्या होती है, जो एक दूसरे से दूर जाती है प्लेट्स, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्ज कर रही है, राइट। सो दिस इज रॉन्ग एंड इट इज अ प्रोन टू सुनामी, डेफिनेटली सुनामी तो आ ही जाएगी ना, पानी के अंदर अगर आप वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, सुनामी आने के कितने चांसेस है, पूरे चांसेस है, 48 का सी। ओके नेक्स्ट देखते हैं 49, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग टू द सोलर सिस्टम से रिलेटेड पूछा है, सिंपल क्वेश्चन होगा। वीनस एंड यूरेनस रोटेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, एब्सोल्युटली करेक्ट। वीनस इज द नियरेस्ट टू द अर्थ, क्या ऐसा है क्या? यस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, देन फिर आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, इस तरीके से, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर 49 का। 50 का देख लो आप, 50 का बेसिकली ये है कि अगर बेसिकली 6 AM मंडे के दिन अगर कोई प्लेस अफेक्ट करती है बाय द टाइड, नॉर्मली एट व्हाट टाइम द सेम प्लेस विल अफेक्टेड बाय द एब। टाइड एंड एब आपने सुना होगा, ठीक है। टाइड जब ऊपर जाती है, एब यानी कि जब टाइड्स बहुत कम हो जाती है टू द मिनिमम एक दिन में। तो इसका आंसर बेसिकली है 12:13 PM, बिकॉज सन इज एट द टॉप। नेक्स्ट बात करते हैं कि डायग्राम को देख के बताना है, और इसका आंसर बेसिकली है आपके व्हाट 51 क्वेश्चन, एंड इसका आंसर है बी, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो खुद से करना है इसको सॉल्व, ठीक है। 52 का आंसर है आपका सी, 33 सेंटीमीटर, ओके। 53 का आंसर है आपका सी, 4851, एंड 54 का आंसर है आपके बी, 64। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी का भी। इसमें तो पूछा गया है कि व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग नंबर इन सीरीज 6, 14, 30, 64 एंड 126, ठीक है। तो 64 इज द रॉन्ग अरेंजमेंट। नेक्स्ट वही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 55 एंड 55, बेसिकली इसका आंसर है ए, है ना। ओके नेक्स्ट बात करते हैं 56, ये डाटा इंटरप्रिटेशन है आपके, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो राइट, इन ए स्कूल देयर आर 3 बैचेस ऑफ प्लेयर्स, जो कि क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ठीक है। एनी an incomplete chart of a number of students playing an individual sport belonging to an individual batch is displayed in the following table. Okay. So इसमें से कौन सा करेक्ट है? Batch 2 is empty, right? Next batch 1 and batch 2 do not have equal number of students. तो कौन सा करेक्ट है? Absolutely B is the correct answer. Batch 1 and batch 3 have equal number of students, and batch 2 and 3 can have equal number of students. So B is the correct answer. So समझ रहे हो आप, मैं ये मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस टेक सम टाइम, राइट। और इतना टाइम है नहीं हमारे पास रिकॉर्ड करते टाइम पे, तो जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन हालांकि मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, और ऑफिशियल आंसर आपको बता दे रहा हूँ मैं, इसको आप सोल्व करो ना बैठ के, आपके लिए फायदा है। नहीं आता फिर पूछो, फिर बना दूंगा एक वीडियो, फिर तो पूरा डिटेल में सोल्व करेंगे। फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए वी विल कंटिन्यू विल लाइक दिस, राइट। सो डी इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट बात करेंगे 58 एंड 58 का आंसर है डी, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम नेक्स्ट इन सीक्वेंस, ठीक है। तो 59 एंड 59 का आंसर है आपका 336, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ अ ट्राइंगल इन द फिगर गिवन बिलो, ठीक है। कितने ट्राइंगल्स है, और ये पूछ रहा है इसके अंदर, और कुछ नहीं पूछ रहा, विच इज द 27, बी इज द करेक्ट आंसर। 27 ट्राइंगल्स आर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहा ऑपरेशन संगारिस, ये 2013 का ऑपरेशन वहां पे चल रहा था, फ्रेंच मिलिट्री ने अनाउंस किया था। तो ये कौन सी नेशन के अंदर था, बेसिकली ये पूछ रहे हैं। तो 61, और इसका आंसर है आपका बी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, राइट। बाद में उसमें बहुत डिस्टर्बेंस भी हुए थे, पता होगा आपको तो इतना, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द 10th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 2015। देखो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, अभी की याद करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन आते हैं, तो नायरोबी में हुआ था ये, नायरोबी, ओके। कुछ याद आ रहा है? ओके चलो बताओ मुझे किस किसने मनी हाइस्ट देखी है, मुझे है ना, कमेंट सेक्शन में बताना। 63, विच वन ऑफ द फिल्म्स, ये भी वही इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, चिल्ड्रन फिल्म्स इन बर्लिन, बर्लिन, ओके।
इसका आंसर है ए 63। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, अभी 22-23 का देख के जाओ मजे से, कर लोगे सॉल्व। ठीक है, जीका वायरस के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, इसमें पूछा है क्या करेक्ट नहीं है, तो इट डज नॉट कॉज मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन, बिकॉज करता है, बिल्कुल करता है भाई, क्यों नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैन बुकर प्राइज किसके लिए मिला था, कौन से फिक्शन के लिए, 2015 में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, मूवीज, स्पोर्ट्स, बुक्स, ये सब आते हैं क्वेश्चन, तो देख करके जाना इसको एक बार, कोई भी कोचिंग का कंपाइलेशन लेना, उठाना, देखना। ओके, 65 इसका सी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ये क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का सोर्स क्या नहीं हो सकता। हाँ, सबसे पहले तो है कि कंसेंट डेफिनेटली होगा, रैशनल प्रूडेंस यस, पब्लिक रीजन यस, पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर दिस इज नॉट, अगर देखो ये कैसे हो सकता है ना, बिल्कुल ऑड सा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, अगर बेसिकली रूलर की पॉलिटिकल विल यहाँ पर काउंट करी जाएगी, तो हाउ इट कैन बी अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, राइट। तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अदर सोर्स फॉर द अदर हैंड, यानी कि पब्लिक के बारे में, तो पब्लिक से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट सही होंगे। हम्म, तो इसमें पूछा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्या यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा है उसका, तो प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ओवरऑल इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल। ठीक है, तो 67 बेसिकली इसका आंसर ए है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सिंपल पढ़ाया हुआ, ये कितनी बार पढ़ा दिया मैंने वाला। हाँ, 169, आर्टिकल 169, ट्रिक भी दिखाई थी मैंने इसकी, राइट, देख लो उसको जाकर। द प्रोविजन ऑफ अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A किससे रिलेटेड है, मुझे बताओ भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज, यस एब्सोल्युटली, फंडामेंटल ड्यूटीज, मुझे बता कौन से अमेंडमेंट के अंदर इसको लेकर के आए थे 51A को, राइट। ओके, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर कहां पर हमको जनरली देखने को मिलता है, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, तो बेसिकली ये है डेवलपिंग सोसाइटीज में, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, पीएसआई वालों को बड़े मजा आ रहे होंगे इस टाइम पे तो। ठीक है, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट, ओ बात करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट का क्वेश्चन आ गया, सोशियोलॉजी वालों आंसर करो, इज द फर्स्ट टू propound द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, मुझे चाहिए भाई आंसर सोशियोलॉजी वालों से, बता दो भाई कितना पढ़ते हो आप। 71 बेसिकली इसका आंसर है एडम फर्गुसन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो जम्मू कश्मीर है कब फोर्स में आया था, बताइए, इसका आंसर है 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा ब्रिटिश एथनोग्राफर था जिसने सर्वे ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1860s में, हंटर था क्या, बिल्कुल हंटर ही था। ठीक है, हंटर, ओके, याद कर लेना इसको, बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ण परिचय, वर्ण परिचय मिड 19 सेंचुरी में बंगाली टेक्स्ट है ये, इसके बारे में पूछा है कौन ने लिखा है ये। ठीक है, तो बेसिकली इट वाज रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय, एब्सोल्युटली नो, अगर देखो इस तरीके का, मान लीजिए पहली बात तो हमने टेक्स्ट के बारे में नहीं सुना, तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में तो सुना है ना, क्या आपने कभी पढ़ा इस तरीके का कोई टेक्स्ट इन्होंने लिखा है, नहीं जी भाई, बिल्कुल नहीं। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बंगाली प्रीमियर ऑफ द टाइम, जनरिक स्टेटमेंट है, एंड इट इज ट्रू, सो बी इज द करेक्ट आंसर। 75 का देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछ रहा है। चंपारण रीजन हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एंटी प्लांटर डिस्कंटेंट एंड एजिटेशन, क्या ये सही है सर मैम, एब्सोल्युटली सही है, तभी तो दिक्कत हुई ना आगे जाके। महात्मा गांधी गेव ऑल इंडिया पब्लिसिटी टू द ग्रीवियंस, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। द कल्टिवेटर ऑफ चंपारण हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एक्सेसिव टैक्सेशन ऑन शुगर, एब्सोल्युटली नॉट, ये तो कोई बात ही नहीं आई थी ना उस टाइम पे, वो तो टैक्सेस से रिलेटेड चीजें थी, और जो बेसिकली प्लांटर और जो उस टाइम के हम बात करते हैं जो काम करते हैं वहां पर लेबरर्स, उनके बीच की बात थी। 1 और 2 पढ़ा है मैंने चंपारण, उसको देख लो जाकर के, हिस्ट्री की प्ले लिस्ट है पूरी की पूरी, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन ओके देखो उसको जाकर के एक बार। तो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट डिबेट 1830s की, इसको तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा मैंने, है ना, जाकर के देख लेना उसको। तो इसके बारे में पूछा है, एंड क्या बेसिकली ये है, तो यस बेसिकली इसका आंसर है सी 1 और 3। ओरिएंटलिस्ट वांटेड टू स्टिपेंड फॉर द स्टूडेंट ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत, वो चाहते थे वर्नाकुलर में थोड़ी सी बात करें, ओरिएंटलिस्ट इनका वो था। एंग्लिसिस्ट यानी कि इंग्लिश, एंग्लिसिस्ट यानी कि इंग्लिश पर्सपेक्टिव, ओरिएंटलिस्ट यानी कि थोड़ा सा ईस्टर्न साइड से भी आप देखो यहाँ पे।
ठीक है, हम याद है ज्योग्राफी हमने पढ़ी थी, वर्ल्ड को डिवाइड किया था, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। तो ईस्टर्न वालों को क्या बोला था, ओरिएंटलिस्ट, और वेस्टर्न वालों को एंग्लिसिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट, ये भी बोलते हैं उनको, राइट। ओके, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर है इसका। 77, एंड 77 का बेसिकली एक्सरसाइज इप्सामार, करेक्ट। कौन सा इसमें से बेसिकली इप्सामार एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, बताइए। 77 इसका आंसर है बी, 2 एंड 3, राइट। इट द फिफ्थ एडिशन गोवा में हुआ था, एंड ऑल द प्रीवियस जो है वो आउटसाइड इंडिया होते, फर्स्ट टाइम था इंडिया में 2015 और 16 में, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 78 वाला, देखो नायरोबी पैकेज के बारे में, फिर से नायरोबी, ओके। ये WTO की 10th एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस में पूछा था, इसमें पहला पढ़ो, देखो नो सेफ गार्ड मैकेनिज्म फॉर द डेवलपिंग कंट्री मेंबर्स, क्या ऐसा हो सकता है क्या, इज दिस एक्सेप्टेबल इन एनी वे। चलो मुझे बताओ, इन जनरल भी अगर हम देखें तो इस तरीके के अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं भाई ऐसी मीटिंग्स में, ठीक है। तो 78 का अगर फर्स्ट वाला हम गलत कर देते हैं, देन द आंसर इज सी, एब्सोल्युटली दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे पेरिस एग्रीमेंट की, राइट। सो इसमें पूछा है कि जो कॉप 21 हुआ था 2015 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे करंट का नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, क्वेश्चन आना बनता भी है उस टाइम पे। तो कौन सा डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया था, एंड दैट इज आपका 55 यूएनएफसीसी अकाउंटिंग एट लीस्ट 55% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर की गई थी। हम्म, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द 12th साउथ एशियन गेम्स, किसने होस्ट किए थे, गुवाहाटी ने किए थे। नहीं है याद करने की जरूरत, बता दिया मैंने पहले आपको। द लेटेस्ट ट्रॉफी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट कॉम्पिटिशन, विच इज आपके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ओके। एंड 82 का बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या गलत है और क्या मतलब क्या सही है, ओके। करेक्ट, करेक्ट पूछा है, ओके। सो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। इट रिजल्टेड, नो, डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ी हुए थे, इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, यस, यस और ट्रू, राइट, दिस इज करेक्ट। क्या ऐसा है, नहीं सर एंड मैम ऐसा नहीं है, इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, यस, बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, 1 एंड 4th इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 83, हु अमंग द फॉलोइंग में बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद विच इज द पार्ट ऑफ द पंचायती राज, इसमें से बेसिकली क्या चेयरमैन, कौन चेयर करता है भाई जिला परिषद को, हाँ बताइए। इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओन मेंबर, जिला परिषद, तभी तो रिजर्वेशन हम सबकी बात करते हैं इनके अंदर भी। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये सब होंगे तो क्यों भी इसमें हम बात करेंगे उस चीज की, राइट। सोशल इक्वालिटी का मतलब पूछ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज मेंट बाय दी आपके सोशल इक्वालिटी, 84 इसका है सी। नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर पोजिशन ऑफ रिलेटिव इंफीरियोरिटी इन रिलेशन टू अदर मैन ड्यू टू द कास्ट, रेस और रिलीजन, राइट, दिस इज द सोशल इक्वालिटी, राइट। जात धर्म इन सब से ऊपर उठकर इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना इज आपके सोशल इक्वालिटी। देखो इसमें पूछा है कि फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है, तो सी पढ़ो, स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल, नो, दीज दे आर नॉट द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली नॉट। फेडरल फीचर नेगेटिव भी यही है ना, हमने बात करी थी। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज पूछी थी, गरुड़ शक्ति किसके साथ होती है भाई, इस पार्ट एज अ मिलिट्री डिप्लोमेसी बिटवीन इंडियन आर्मी एंड व्हाट, गरुड़ शक्ति, वेरी पॉपुलर, इंडोनेशियन, इंडोनेशियन आर्मी के साथ भाई। गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं, इंडोनेशिया के साथ, याद रखना है इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ, सॉरी, नॉट करेक्ट। सो सी वाला पढ़ो, देखो एक बार, द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल व्हाट अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 1948, क्या ऐसा है क्या, नहीं सर एंड मैम, ये 1966 में अडॉप्ट किया गया था, मैं बता दूं आपको, 1966 में अडॉप्ट किया गया था, एंड इन फोर्स में आया था 1976 में, याद रखना है इसको, राइट, ओके। 88 का देखते हैं, विच इज नॉट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, इसे पूछा परमानेंट सेटलमेंट जो था उस टाइम पे इंडिया में, उसका फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, 88, तो ये बेसिकली इसका आंसर है बी, अ परमानेंट सेटलमेंट कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू द कस्टमरी ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ द पीजेंट, एब्सोल्युटली नॉट, छीन लेंगे भी उनसे हम, परमानेंट सेटलमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं,
मैंने बहुत बहुत ही डीप में, बहुत ही अच्छी तरीके से परमानेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, ये सब मैंने समझाया भाई। इसको जा करके देखो भाई, इट्स अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड प्लेलिस्ट, उसको प्लीज जा करके एक्सप्लोर करो। ठीक है, रियोतवारी सिस्टम, ये भी हमने बहुत ही डिटेल में देखा था। 89, एंड इसका आंसर बेसिकली 1 2 3 है, क्योंकि ये मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट नहीं था रियोतवारी। ठीक है, 89। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग, किसने आत्मीय सभा को यहां पर देखो, सोचना भी नहीं है, राम मोहन रॉय सबसे पहले। ठीक है, राइट। 91 का देख लो, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संतोल हुल। 19 1855 और 1850 संतोल रिबेलियन के बारे में बात कर रहे हैं 91, एंड इसका आंसर क्या होगा बेसिकली 1 and 3, क्योंकि जो बेसिकली ये संथाल वर इन अ डेस्परेट सिचुएशन एज ए ट्राइबल लैंड्स वर लीज्ड आउट। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है, संथाल रिबेलियन वर ट्रीटेड वेरी लीनियंटली। एब्सोल्युटली नॉट, बढ़िया अच्छे तरीके से उखाड़ा भाई इनको, है ना। तो राइट। नेक्स्ट है, संथाल इनहेबिटेटेड एरियाज वर इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू यस, बिल्कुल। संथाल परगनाज एक एक्ट पास किया गया था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। संथाल रिबेलियन वाज ओनली मेजर रिबेलियन इन मिड 19th सेंचुरी। एब्सोल्युटली नॉट, बहुत सारे हुए हैं भाई, मुंडा रिबेलियन और बहुत सारे रिबेलियंस हुए हैं। ठीक है, नाम सुना है आपने आनंद मठ का? नाम किस किसने सुना है बताइए भी। आनंद मठ, और कौन सा था बताइए मुझे। आनंद मठ में कौन से रिबेलियन के बारे में बात करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सूबेदार मेजर फतेह सिंह, इनके बारे में क्या करेक्ट है बताइए। 92। बेसिकली देखो, इस वाले क्वेश्चन को ना गलत कर दिया था, मतलब क्रॉस कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया यूपीएससी ने। ठीक है, तो बिल्कुल इसको जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। 93। बेसिकली कौन सी रेजिमेंट थी सबसे ओल्डेस्ट इंडियन आर्मी में, कौन सी रेजिमेंट सबसे पुरानी भाई? हाँ, 93 मद्रास रेजिमेंट इज द ओल्डेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड द बेस्ट हैबिटेबल सिटी इन 18 मर्सियर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी 2016। ठीक है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर वियना है। ओके, वियना, ऑस्ट्रिया। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉन, ये भी वही 2016 का क्वेश्चन है। 95, एंड इसका आंसर केरला है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इन फरवरी, फिर वही करंट है। 96 का भी सी, बोलिविया। पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये पढ़ो। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन व्हाट 97 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। 10 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 10 शेड्यूल्स को मैंने कितने अच्छे से समझाया बताओ मुझे। चलो जिसने मेरे वाले लेक्चर देखे ना, मुझे बताओ क्या मैंने बताया नहीं था आपको? टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम वाली ट्रिक जिंदगी में गलत नहीं करके आओगे भाई। शेड्यूल्स वाले क्वेश्चन आप 10 शेड्यूल बेसिकली किससे रिलेटेड है यहाँ पे पूछा ही है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ से। 99 द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज सेट फोर्थ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। मुझे बताओ अमेंडिंग पावर 368 व्हाट, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो ज्योग्राफी और पॉलिटी आता है, ह्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिंपलेस्ट वन। वेरी वेरी गुड स्कोर आप कर सकते हो इसके अंदर, अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो 100। ओके, तो सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, आज तबीयत थोड़ी जो है ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जो आपको दिक्कत आ रही होगी, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, है ना। विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, गलत पूछे। ठीक है, राइट। सो 100 का बेसिकली ए है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग अगर कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल आए तो। नहीं होता भाई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होती, वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सिटिंग होती है, ना मनी बिल में ना फाइनेंस बिल में, किसी में नहीं होती। कट मोशन प्रेजेंट किया जाता है, इंट्रोड्यूस आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, मुझे बताओ, है ना। कट मोशन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? द रेलवे जनरल बजट में तो कट कराएगा इंसान, और क्या बेसिकली, और क्या हो सकता है बताओ मुझे, राइट, सिंपल। Who among the following divided the government into republican, monarchical and despotic? पॉलिटिकल साइंस वालों कहाँ हो, बताओ भैया आंसर बताओ इसका। मोंटेस्क्यू, ग्रेट फिलोसोफर, तो पढ़ो यार मोंटेस्क्यू को, जबरदस्त फिलोसोफर है। सेपरेशन ऑफ पावर पे बड़ा अच्छा काम किया इन लोगों ने, मोंटेस्क्यू ने स्पेशली। Who among the following coined the term demand polity and command polity? रिपीटेड क्वेश्चन,
कितनी बार आएगा मुझे समझ में नहीं आता है क्वेश्चन। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ हस्बैंड वाइफ थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बंगाली लिटरेसी एपिक मेघनाथ बड़ बध काव्या। ओके ओके, इसका आंसर बेसिकली सी है, 1 और 2। नेक्स्ट 1869 में एक नॉवेल लिखी गई थी बाय नाजिर अहमद, क्या नाम था उसका? 105, बेसिकली उसका नाम था मिरात उल उर्स। ठीक है, दैट क्वेश्चन है इस तरह के, तो छोड़ सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, एब्सोल्युटली डायरेक्ट। कोई आपको इसमें अगर आइडिया नहीं, बिल्कुल जीरो आइडिया है, ठीक है, देन यू कैन लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बाकी मत छोड़ना लेकिन इस चक्कर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर करेक्ट? तो बॉम्बे में इसको बनाया गया था, क्या ये सही है? हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट है, 1885 में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट व्योम किशन चटर्जी बैनर्जी। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों सही है। इसमें पूछा है बेसिकली अर्लीस्ट लिटरेरी रेफरेंस ऑफ आयरन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, किसमें फाउंड होता है, हमको किसमें मिला था आयरन का सबसे पहला रेफरेंस? ठीक है, तो वो बेसिकली यजुर्वेद में मिले थे, यजुर्वेद में। ठीक है, 108 वाला क्वेश्चन इसको हटा दिया गया था बाय द यूपीएससी, राइट। 109, इसमें पूछा है कि मॉडल रिफॉर्म से, देखो इतनी बार पढ़ा जाना है तो कि बोर हो गए हम। ठीक है, इतना। ठीक है, इसका आंसर बेसिकली बी है। पार्लियामेंटेरियंस बता दिया, बताओ मिंटो और मॉडल को, दे आर नॉट द पार्लियामेंटरीज। ठीक है, तो वायसराय है तो एक स्टेट ऑफ सेक्रेटरी। 110, चार्ल्स डिकन दैट क्रिटिक, इन्होंने नॉवल लिखी थी दैट क्रिटिक द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द पुअर, क्या था उस नॉवल का नाम? बेसिकली हार्ड टाइम्स, है ना। क्रिटिक, क्रिटिक वर्ड सुनते क्या आता है आपको? द क्रिटिक ऑफ द, राइट। कार्ल मार्क्स क्या लिखा था उन्होंने? क्रिटिक ऑफ द क्रिटिक्स, क्रिटिक। ओके, पर देख लेना उसको एक बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ह्यूमनिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग द रेनेसां इन 15th सेंचुरी? ह्यूमनिस्ट वर्ड का मतलब पूछ रहे हैं और कुछ नहीं है। 110 बेसिकली इसका सी ए 124। ओके, वेट, राइट, करेक्ट। अब बताओ, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे क्या अपन को? हाँ, अपन तो भाई बहुत ही एडवांस करते हैं ना चीजें, राइट। अपनी बात कर रहा हूं मैं, यस। अपने चैनल की इतनी चीजें पढ़ा दी, क्विट इंडिया मूवमेंट 2 प्लेलिस्ट यहाँ पे पढ़िए, दोनों के अंदर इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, जा करके देखो उसको एक बार, क्विट इंडिया मूवमेंट कभी भूलोगे नहीं, राइट। बेसिकली इसका आंसर सी। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ रोम इन 15th सेंचुरी के बारे में करेक्ट है, बताइए मुझे। बेसिकली इसका आंसर 113, इसका आंसर है बी, विच इज आपके इट वॉज एक्चुअली रिवाइवल ऑफ इंपीरियल रोमन स्टाइल, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड द आर्किटेक्ट्स फैमिलियर विद द क्लासिकल स्टाइल वर एम्प्लॉयड बाय द वेल्दी मर्चेंट एंड एरिस्टोक्रेट, जनरल स्टेटमेंट है, करेक्ट है। इट वॉज मार्क्ड बाय द कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, एब्सोल्युटली नॉट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, रॉन्ग। 113, 113 कंप्लीट। 114 देख रहे हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियन। यार देखो मजा आ गया फिलोसफी वालों और पॉलिटिकल साइंस वालों को, इतने क्वेश्चन है, एट लीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे फिर। इंडियन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यूटिलिटेरियनिज्म व्हाट बेंथाम, और व्हाट यूटिलिटेरियन क्या होता है भाई? यूटिलिटेरियनिज्म बिलीव दैट द रूल ऑफ लॉ वाज नेसेसरी फॉर द सोसाइटल बैटरमेंट, क्या ये सही है? यस सर मैम, दिस इज करेक्ट। James Mill expounded the principle of utilitarianism in his famous book, Utilitarian and the Raj. No, this is not James Mill. Right? Utilitarian differed from the liberal in significant way. Yes, correct. Utilitarianism had a distinct authoritarian tendencies. Yes, 1, 3 and 4 is the correct answer. 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, देखो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, कितनी बार पढ़ा दिया भाई, कितने क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया है ना, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया, एक बार जा करके देखो उसको। इट वाज मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समितिज, राइट। 115, दिस इज करेक्ट। ठीक है, इट वाज मार्क्ड बाय मास मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर स्ट्राइक, करेक्ट। एडवोकेटेड the constructive program of self-help, Atma Shakti, correct. Education, national school were established, yes. All four are the correct answers. Right, D is the correct answer. Next बात करते हैं, who among the following is the winner of 8th Human Rights Commission? Amnesty International जर्मनी देती है ये, ठीक है। 116 एंड इसका आंसर डी, हेनरी टिपांजे। ये उस टाइम के हैं, अभी क्या आपको याद रखना है अवार्ड्स वगैरह,
ठीक है, इसमें बात करते हैं अंत्योदय एक्सप्रेस टारगेट ग्रुप पूछा इसके अंदर, रेलवे बजट, ये तो देखो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं वाला क्वेश्चन, पढ़ो ही मत इसको आप, है ना। 100 बेसिकली इसका आंसर है बी। ठीक है, ओके। 118 कौन सा पर्सन था आउटसाइड इंडियन नेवी टू बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल बना। 118 इसका आंसर है राजेंद्र सिंह। 119 का हम देख रहे हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड 2015 का किसको मिला था। 119 ये था बेसिकली रघुवीर चौधरी, याद नहीं रखना है, अभी का याद रखना है। लांस नायक थे हनुमंतप्पा कोप्पड़, who buried alive under the snow by deadly avalanche at Siachen Glacier. Huge respect. Who later died in a hospital after a week. He was miraculously rescued by army. Was a soldier of, कौन ने इनको बचाया था उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो बेसिकली ये मद्रास रेजिमेंट के वो सोल्जर थे, मद्रास रेजिमेंट, राइट। 121 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम स्टेट इन द 13th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। 121 बेसिकली इसका है सी, तेलंगाना। नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट, पूछा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप इंडिया फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क, कहां पे था वो था आपके ओट्टापल्लम। ओके 122। नेक्स्ट बात करते हैं 123 की, खत्म होने वाला है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट आर इंडियन ओरिजिन बीन द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी, चलिए बताइए। राइट, 123 इसका आंसर है बेसिकली वेंकटरमन रामकृष्णन, वेरी वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट। द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस लीकेज इन द यूएस हिस्ट्री टू प्लेस, कब हुआ था 2016 में, मतलब कौन सी गैस थी वो। ठीक है, तो बी इसका मिथेन है, मिथेन लीकेज हुआ था, राइट। 124 लास्ट क्वेश्चन है आपके, बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट आ करेक्ट है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स आर प्रेडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1916, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज जनरल रिलेटिविटी। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ने में ना जितना मजा आएगा ना, शायद ही और किसी साइंटिस्ट को आएगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। और राइट कैरेक्टर वाइज कैसे है वो तो आपको जो है पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। हाउएवर साइंटिफिक वर्क्स आर अमेजिंग, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की, डू आल्सो एग्जिस्ट इन द न्यूटनियन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट, दिस इज दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर टू बी डिटेक्टेड बाय द वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर्स नोन एज इंटरफेरोमीटर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका 2016 का सीएपीएफ का पेपर। नेक्स्ट वाले लेसन में हम देखेंगे अबाउट द 2017 सीएपीएफ एग्जामिनेशन, ठीक है। 2017 का पेपर देखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करूंगा। आई नो आज जो है तबीयत में थोड़ी नम है, ठीक है, इसलिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।